एक्चुअली मैं 25 years से पुणे में नवीपेट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, विच इज ऑल इंटीग्रेटेड. ज्यादा एलोपैथी में प्रैक्टिस करती हूँ. बट एज मैम सेड, मैंने भी कोविड के टाइम से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा. और आपके लेक्चर सुन के मुझे ऐसा लगा कि आई शुड हैव स्टार्टेड माय प्योर Ayurvedic practice since when I graduated. But thank you very much for this opportunity. कॉलेज पिंपरी पुणे. सो जैसे कि स्टार्टिंग में जो प्ले हुआ था उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे पीजीज बहुत कंफ्यूज होते हैं आगे लाइफ को लेकर. एंड आज के सेमिनार से एक नया बिल्कुल पर्सपेक्टिव मिला है आयुर्वेद को आगे प्रैक्टिस करने का, या कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं. एंड आई पर्सनली एस्पायर टू बी वन ऑफ यू ऑल, एंड आई होप दैट one day I can make you all proud. And this seminar was really a great direction in my life. Thank you so much all. चलो एक 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 कॉलेज पिंपरी पुणे. सो जैसे कि स्टार्टिंग में जो प्ले हुआ था उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे पीजी को एक चीज जो सब कहना चाह रहे हैं, मैं भी कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि सर आपने तो दिया कि मोटिवेशन, और डॉक्टर ललित और डॉक्टर दिशा सबके साथ मिलकर हमें ऐसा लगा कि हम 15 साल से जो नहीं कर पा रहे थे, अब मैं वापस आई हूँ आयुर्वेद. मी वैद्य आनंद चापट, मी नागपूरवरून आलेलो आहे. आज सकाळी येताना मी वैद्य आनंद चापट, मी नागपूरवर वैद्य आनंद चापट नागपूरवरून आलेलो आहे. आज सकाळी येताना होता, पण सरांचं ऐकले होते आणि ते लेक्चर ऐकल्यानंतर सरांना Padya Damini Pandit Bagul. I'm also a PG scholar studying CRC Nikki Pune, and I'm myself a sports enthusiast, and my passion is same as sir's, which is Ayurveda, and I want to practice, like I want to give everything in Ayurveda and also practice sports simultaneously. So, like, so given us sports courses like sports Ayurveda, Ortho Ayurveda. So that has really opened my mind. Not only like general practice, but specific fields also we can practice and explore more. And so we can like spread an awareness also for the common people as well as sports enthusiasts. So I'm very grateful for the opportunity. Thank you. खूप दिवस जास्त दिवस चालले, अचानक तर त्याच्यासाठी मी तिथे मग तिथे गायनी होमिओपॅथी त्यांचं औषध बंद होतं, त्याच्याने मला 2 दिवस डॅमेज. आता सध्या बरं आहे ना? हॅलो.
हा बरं कन्फेशन वरती गेल्या ना थोडा वेळ आहे पोचा 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 नाही मला थोडा वेळ लागेल एक लेक्चर हा खाली त्याच्यानंतर थोडा विकनेस आणि हातावरला मुंगे येते. पण तुमची बघितली हिस्ट्री मी पूर्वी पण 8 ते 9 दिवस अंगावरून जात होतं त्याला आपल्याला थोडस काम करायला लागेल त्याच्यात आता तुम्ही जे औषधे घेतली त्यांनी तात्पुरतं थांबेल ते झालं होतं. आणि जरा करू त्याच्यावर पण थोडेसे औषधं सुरू करतो होऊन जाईल चांगलं पोट आता व्यवस्थित राहते साफ जरा गॅसेस कमी आहे औषधामुळे थोडासा मला परत बिघड त्रास झाला होता म्हणजे खूपच जास्त झालं होतं. एक दिवस मी जेवण नव्हतं केलं असं सगळं वरती येत होतं. थोडस खाणं बटाटा वगैरे हे जरा कमी करायचं देतो जरा बदलून कसं पलीकडे पाठवतो मला हो तुम्हाला पुढचं ना आता पाऊस पडत नाही कोल्हापूरकडे व्हायरल काय नाही आहे पेशंट होत नाहीत तर आयुर्वेदकडे वळायला लागणार असं जवळजवळ 2010 पासून प्रयत्न करतोय पण काय व्यवस्थित गायडन्स मिळत नव्हता पण आता सरांच्यामुळे भरपूर कॉन्फिडन्स आला थँक्यू वेब सीरीज सर नहीं देखते बट सब लोगों ने देखी होगी या कुछ लोगों ने तो देखी होगी. कोटा फैक्ट्री इज ऑल अबाउट आईआईटी जो प्रिपेयर करते हैं बच्चे और उनपे जो प्रेशर रहता है वो हैंडल करने के लिए उनके पास एक जीतू भैया करके सर रहते हैं. सो आई गेस ही इज द जीतू भैया फॉर ऑल ऑफ अस. सो सर, एडवांस कोर्स इन मास्टर आयुर्वेदा is not just a life-changing course, but it is a course which gives us a confidence to be a Vaidya. Thank you very much. काय म्हणते शुगर सत्य पाहताय आता पुलाव कशाला खाल्ला मध्येच सकाळी कशासाठी खाल्लाय एकदा तुम्ही एकदा भात खातो तो आजचा दिवस आहे तुम्ही म्हणत एक चपाती किंवा एक आहार बर पित्ताचं जरा कमी झालं का पित्ताचं कमी व्यायाम होतोय मैं ना? आनंद सामंत व्यायाम होतो मैं नागपुर से आया हूँ आज सुबह ही हम 2 घंटा पहले ही लेट आए थे और यहाँ आते आते हमें बहुत काफी थोड़ी सी तकलीफ ही हुई लेकिन सर का सेमिनार और बाकी सारी चीजें सुनने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. और एक चीज मैं बताऊंगा कि मैं भी पूरे लास्ट 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्योर आयुर्वेदिक चांगली लेकिन नीलेश लोंढे सर के जो लेक्चर मैंने सुने हैं इतने सिंपल पद्धति से वो आयुर्वेद प्रैक्टिस करना सिखाते हैं थोडीशी कि हेड्स ऑफ सर रियली हेड्स ऑफ यानी आपका बच्चों को तो आप हम सभी लोग आपको बच्चों को बहुत अच्छे तरह से इंस्पिरेशन करना आता है आगे किस रास्ते से जाना चाहिए कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए इसलिए आपका 24/7 ये जो सर्विस रहता है बहुत ही अच्छा है और बहुत बहुत थैंक यू सर यहाँ आके बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ सर मैं आपको और पूरी आपकी टीम को और सब बहुत ही अच्छा है सर थैंक यू. हे जवळपास 1.5 महिन्यापासून देतो जरा एक औषध देतो त्याने कमी होऊन जाईल जरा उष्णतेमुळे होतं 1-2 मिनिटं फक्त 2 मैं आनंद सामंत मैं नागपुर से आया हूँ आज सुबह ही हम 2 घंटा पहले ही लेट आए थे और
मैं डॉक्टर भाग्यश्री मध्ये देसाई काळा चण्याचं कोल्हापुर ते से असतं. हूँ। ते नाही. मैं पिछले द्यायचं 10 काही साल से आयुर्वेद नाही. प्रैक्टिस कर रही हूँ। वेगळं काहीच करू सर के और मैडम के जो देखिए जो गुरु है वो सब मेरे भी गुरु है। मैं उनके यहाँ सीख के आई हूँ। लेकिन क्या होता है, हम बहुत से लोगों के यहाँ सीख के आते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं। प्रैक्टिस में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सी चीजें पीछे हट जाती है। तो सर की वजह से आज सब बातें रिकॉल हो गई और फिर से एक बार थोड़ा बहुत अजून अच्छे उरलंय. से नाही 15 प्रैक्टिस दिवसात करने की संपवायचं ते थोडी जास्त घेऊन संपव. धन्यवाद। ठीक आहे. मला 1.5 चम्मच घेत होतो. हो हो नाही ते बरोबर 15 दिवसात संपलं पाहिजे. हम्म? नका ते. हे त्याचं हे जरा वेळ आहे ना. ऐक एक लॅपटॉप थोड्या वेळ तिकडे घे आणि ते इंट्रो आणि ते बोल दे आणि परत व्हिडिओ दाखवून एवढी मीटिंग कर. एक मिनिट. इंट्रो किती वाजता सुरू करायचा? हे पहा. आता तुम्हाला को होस्ट केलं मी. हो हो. हॅलो. प्रेझेंटेशन स्टॉप करावं लागेल म्हणजे मॅडम एक पत्र चालू करते. शेअर स्क्रीन स्टॉप करू का? हा 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 म्हणजे मॅडम इंट्रोडक्शन चालू करते ठीक आहे ठीक आहे. आणि तुझ्या साईडने एकदा समोर पण दे की स्टॉप शेअरिंग करतोय मी. I welcome all of you to IIS platform. I request some of the participants, Prashant sir, Shivapal sir, to please mute yourself because there are many disturbance from your side. Let us start today's session. I welcome all the Ayurveda Vaidyas who has participated today in the free webinar to our IIAS, that is Integral Indianopedia Ayurveda School Arc. We have founded IIAS with the vision to provide excellent clinical and practical oriented educational platform for Ayurveda students and practitioners, so that the participants who step out from IIAS, they are knowledgeable, competent and caring Vaidyas by imparting the knowledge and skills that will encourage and enable practice of scientific base with the high level of skill and social responsibility. With this vision, today we have called Dr. Nilesh Ronde sir on this platform, who will educate us and who will this is the most important hurdle which we face in our day-to-day practice, how to develop our practice. We don't get ideas. Today, sir will be telling us how, because he himself has created, he has founded such a huge NABH accredited hospital, Nirvikara Hospital. Everyone know about Nirvikara Ayurveda Hospital. We will be seeing about his journey, how he founded his hospital, and what is his further vision. And I will also request sir to guide us through his experience and also tell us how to bring revolution in our practice. Dr. Abhay sir, please introduce Dr. Nilesh Londe sir with the video.
निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल जय गणेश साम्राज्य भोसरी पिंपरी चिचवड़ पुणे में कार्यरत है, जो PCMC में पहला कैशलेस और NABH मान्यता प्राप्त आयुर्वेद हॉस्पिटल है। डॉक्टर नीलेश जी आयुर्माइंड हेल्थ केयर के निदेशक हैं, जो पंचकर्मा किट्स उपकरण और आहार में विशेषज्ञता रखता है। वे आयुर्वेद प्रचार प्रसार समिति नीमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष और आयुर्वेद व्यासपीठ पिंपरी चिचवड़ के कार्यकारी सदस्य हैं। इसके अलावा वे महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन पिंपरी चिचवड़ के संयुक्त सचिव भी हैं। डॉक्टर नीलेश जी वो ग्रीन कमेटी निमा पिंपरी चिचवड़ के अध्यक्ष और ग्लोबल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एसोसिएशन पुणे के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अविरत श्रमदान दत्तागढ़ हिल्स दिखी पुणे में 20,000 से अधिक पेड़ लगाने और संरक्षण के माध्यम से समाज में व्हिडिओ नाही दिसत आहे ना? हा 2 मिनिट. ठीक. वैद्य शेअर हा व्हिडिओ नवनाथ लोंढे एक प्रख्यात आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। उनके लिए आयुर्वेद सिर्फ उनका पेशा नहीं बल्कि जीवन है। वे निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल जय गणेश साम्राज्य भोसरी पिंपरी चिचवड़ पुणे में कार्यरत हैं। PCMC में पहला कैशलेस और NABH मान्यता प्राप्त आयुर्वेद हॉस्पिटल है। डॉक्टर नीलेश जी आयुर्माइंड हेल्थ केयर के निदेशक हैं, जो पंचकर्मा किट्स उपकरण और आहार में विशेषज्ञता रखता है। वे आयुर्वेद प्रचार प्रसार समिति नीमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष और आयुर्वेद व्यासपीठ पिंपरी चिचवड़ के कार्यकारी सदस्य हैं। इसके अलावा वे महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन पिंपरी चिचवड़ के संयुक्त सचिव भी हैं। डॉक्टर नीलेश जी गो ग्रीन कमेटी निमा पिंपरी चिचवड़ के अध्यक्ष और ग्लोबल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एसोसिएशन पुणे के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अविरत श्रमदान दत्तागढ़ हिल्स दिखी पुणे में 20,000 से अधिक पेड़ लगाने और संरक्षण के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर नीलेश जी को सकाय मीडिया ग्रुप द्वारा हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड, निरोग स्ट्रीट द्वारा यंग आयुर्वेद प्रैक्टिशनर अवार्ड, झंडू फार्मा द्वारा वैद्यक पुरस्कार और नीमा पिंपरी चिचवड़ द्वारा सम्मानित किया गया है। उनके लेख ओबेसिटी आयुर्वेदिक इंसाइट्स आयुष दर्पण फाउंडेशन की किताब में और कैंसर और मानसिक स्थिरता दीर्घायु समारोह 2022 में प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर नीलेश जी ने अगस्तोकॉन 2022 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गोवा और राष्ट्रीय सम्मेलन खेल और आयुर्वेद पिंपरी चिचवड़ 2023 उन्होंने श्री विश्व व्याख्यान माला राष्ट्रीय सम्मेलन नागपुर 2022 में अपेंडिसाइटिस और लीच थेरेपी पर पेपर प्रस्तुत किया है। उन्होंने महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन पुणे में हाउ टू डेवलप आयुर्वेद प्रैक्टिस और आयुर्वेद व्यासपीठ सांगली द्वारा हाउ टू ग्रो आयुर्वेद प्रैक्टिस पर व्याख्यान प्रदान किए हैं। डॉक्टर नीलेश जी 2010 से पुणे शहर में एक आयुर्वेदिक सलाहकार और पारिवारिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। 2018 में उन्होंने 2500 स्क्वायर फीट क्षेत्र में आयुर्वेद हॉस्पिटल की स्थापना की, जो आयुर्वेद पंचकर्मा और IPD सुविधा से लैस है। यह हॉस्पिटल NABH मान्यता प्राप्त और कैशलेस इंश्योरेंस सुविधा से सुसज्जित है। उन्होंने 20,000 से अधिक OPD और 500 से अधिक IPD मरीजों का उपचार किया है और उनके हॉस्पिटल में 200 से अधिक इंश्योरेंस स्वीकृत हैं। डॉक्टर नीलेश जी के पास कुल 13 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने रूबी हॉल क्लिनिक, निराम्या हॉस्पिटल और रूबी एल केयर सर्विसेज में कार्य किया है। उन्होंने BAMS की डिग्री 2006 में GS पुणे आयुर्वेद कॉलेज अहमदनगर से प्राप्त की थी। उन्होंने RC पिंपरी पुणे से 2010 में MD और 2018 में डॉक्टरेट यानी PhD प्राप्त की। डॉक्टर नीलेश नवनाथ लोंढे जी ने अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है
और वे आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में निरंतर सक्रिय हैं। गजा होता ना तिथं? अच्छा अच्छा, मी जे हे देऊन येते ते लेक्चर चांगलं चालू आहे, ऐक. निलेश लोंढे सर चांगलं बोलते. युट्यूबची पण आहे आणि ह्याची पण आहे, तुला जिथून करायचं. मी आले ग. Dr. Preeti Holkar, madam, please mute your mic. आपल्याला म्यूट करता येईल ना? Mute all. हेलो, नमस्कार सभी का आज के एक अलग लेक्चर में स्वागत है। यहाँ पे सब जुड़े हैं। जुड़ने की वजह है हाउ टू डेवलप आयुर्वेद प्रैक्टिस। सभी के मन में है कि हमें हमारी प्रैक्टिस को बढ़ाना। गुड इवनिंग ऑल। सबको यही मनोकामना है कि हमारी आयुर्वेद प्रैक्टिस डेवलप हो जाए। आज अगर हम देखते हैं तो दर बदर आयुर्वेद के नाम पे लोग को लाखों करोड़ों पैसे लोग जमा रहे, लेकिन हमारा आयुर्वेद वैद्य जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे है। हमारे आजू बाजू वाला जो डॉक्टर भी नहीं है वो कोई तो भी एडवर्टाइज करता है, मार्केटिंग करता है और उससे काफी पैसे कमा लेता है। और हमारा आयुर्वेद डॉक्टर जो है वो अच्छी डिग्री लेने के बावजूद भी, अच्छी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा, लोगों तक उतना नहीं पहुंच पा रहा। इसके वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे हैं। हम जब से 2010 से इसमें काम कर रहे हैं, हमारे ध्यान में आ रहा है कि लोगों को सही दिशा नहीं मिल रही। इसके वजह से प्रैक्टिस में काफी रुकावटें आती जा रही है। मतलब सही दिशा ना मिलने की वजह क्या है? तो पहली वजह है कि कहीं ना कहीं के हमें अच्छी शिक्षा ही नहीं मिली। दूसरा, हमने कहीं आयुर्वेद हॉस्पिटल ही नहीं देखे। हमने कहीं 5 पंचकर्मा की एक ही साथ 5 पंचकर्मा होते ऐसा देखा ही नहीं। एक ही दिन में 100 पेशेंट्स होते ऐसा देखा ही नहीं हमने। तो इसके वजह से या वैरायटी ऑफ पेशेंट्स हमने देखे नहीं। इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो उतना नहीं रह पा रहा जितना हम एलोपैथी के पेशेंट्स देखने के बावजूद, एलोपैथी के हॉस्पिटल्स देखने के बावजूद हमारा बिल्टअप होता है। यही सोच के हमने ये मास्टर कोर्स शुरू किया, जिससे लोगों को पता चले कि एक दिन में 100 पेशेंट्स आयुर्वेद तरीके से देखना पॉसिबल है। एक दिन में 25 से ज्यादा पंचकर्मा करना पॉसिबल्स है। एक दिन में 5 से ज्यादा आईपीडी होना पॉसिबल्स है। एक दिन में 40 के ऊपर मेडिकल के पेशेंट्स होना पॉसिबल है। एक दिन में लाखों रुपए कमाना पॉसिबल है। एक दिन की बात कर रहा हूं। तो ये कैसा पॉसिबल है? तो इसके लिए सबको ऐसा लगता है चलो नहीं, सर ने जैसा डाल दिया वैसा हम भी डाल देंगे और शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, अच्छी तरह से स्टडी ना करने के बावजूद लोग उसमें शुरू में जोश में सब कुछ शुरू करते हैं। बहुत सारे हमने आज तक लोग देखे जो शुरू में अच्छा पंचकर्मा का प्रैक्टिस शुरू करते हैं और बीच में ही थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो पंचकर्मा की प्रैक्टिस बंद करके, अपनी खुद की प्रैक्टिस बंद करके कोई तो भी एलोपैथी जॉब कर लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे बहुत बार बहुत लोगों के साथ हमने होते हुए देखा है। देखो, अपने को अगर फसल उगानी है तो उसका प्रिपरेशन, मतलब
शास्त्र ने बताया ध्रुवम चतुर्नाथ सानिध्यात, मतलब हमें अगर गर्भ अच्छी तरह से चाहिए तो उसके लिए हमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे क्षेत्र है, ऋतु है, अंबु है और बीज है। उसी तरह से हमें अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो हमारे भी ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं होएंगे, ऋतु अच्छा नहीं होगा, क्षेत्र अच्छा बनाया नहीं होगा, तो फिर अंकुर आना, आयुर्वेद डेवलप होना, ये डिफिकल्ट होते जाते हुए हमने देखा हुआ है। तो मैं धन्वंतरी जी का प्रार्थना करके अपने इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं। यो विश्वम विदताति पाति सततम संवार यस्यम जसा सृष्ट्वा दिव्यम औषधिश्य विविधा दूरी करोत्या मया विभ्राणोजलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटं तं धन्वन्तरी रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे। हमारे गुरुवर्य वैद्य प्रशी पवार सर उसका राशि के बारे में, क्या के बारे में? राशि अरे तो बेकार है तुम। बेकार है। ये तो फिर बताता ही नहीं, हाँ? बताता ही अगर ऐसी बात होती तो। थोड़ा कनेक्शंस का कुछ तो इशू हुआ शायद। ठीक है, तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर ये 4 चीजें अच्छी तरह से नहीं होगी तो हमारी प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगी। उसमें वैद्य अच्छा होना चाहिए, दवा अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ परिचारक अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ रुग्ण वो भी अच्छा होना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं हमें अगर प्रैक्टिस बढ़ानी है तो कनेक्टिविटी, सर्विस और रिजल्ट, इनके बारे में हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें बहुत सारा कुछ आता है लेकिन हमारे पास पेशेंट ही नहीं है, क्या आके करेंगे? और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं लेकिन हमें आता ही नहीं। शुरू में हमने अच्छी एडवर्टाइज की, लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पे बुलाया, लेकिन हम अच्छी तरह से उनको रिजल्ट ही नहीं दे पाए, कोई फायदा नहीं। मतलब 2 चीजें जो है, आपको बहुत कुछ आता है फिर भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, और आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको कंपलसरी अच्छी तरह से आना भी चाहिए और आपका कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी तरह से लोगों के साथ जुड़ना भी चाहिए। उसके साथ साथ अच्छी तरह से आना, इसमें 2 चीजें और इम्पोर्टेंट होती है। आज समझ लो हमने एक दिन में 100 पेशेंट देखे थे, अगर हम ही रिसेप्शन पे रहेंगे, हम ही दवा देंगे, हम ही काउंसलिंग करेंगे, हम ही उपकर्म करेंगे, हम ही लीच लगाएंगे, हम ही विद्ध करेंगे, हम ही पंचकर्म करेंगे, तो कैसे प्रैक्टिस में 100 पेशेंट देखेंगे? आपको झूठ लगेगा। हमने जब प्रैक्टिस शुरू की थी 2010 में, शुरू करते वक्त ही वो अराउंड 500 स्क्वायर फुट में वो शुरू किया था, मतलब स्टार्ट विथ 500। सबको लगता है कि नहीं, कि पैसा बहुत चाहिए अपने पास तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तब 4.5 लाख का लोन निकाल के प्रैक्टिस शुरू की थी। मतलब ये भी पॉसिबल है कि हम लोन निकाल के अच्छा सेटअप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग आएंगे आपके पास वो अच्छी तरह से अगर आपके माहौल नहीं देखेंगे तो आपको वो
अच्छा पे नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहला जो है वो माहौल अच्छी तरह से होना चाहिए। माहौल अच्छा करने के साथ साथ आपको दूसरा जो है कि वो अच्छे माहौल के साथ साथ आपसे पेशेंट से जुड़ाव भी होना चाहिए। अभी यहाँ पे 100 के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ आप खुद का आज का व्हाट्सएप का स्टेटस देखो, आपने व्हाट्सएप में क्या स्टेटस डाला हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने आपकी क्या आइडेंटिटी आज लोगों को दिया है। या आज ही आपको पता चलेगा। सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर एक लोग आपके फेसबुक में चले जाओ और आपका जो प्रोफाइल है या आपका जो फेसबुक का सब जो भी है वो एक थर्ड पार्टी करके देखो। फिर आपको ध्यान में आएगा कि आपने लोगों को आप कौन हो ये क्या दिखाया है। वही आप मेरे अभी व्हाट्सएप पे जाओ, मेरे स्टेटस को देखो, मेरे फेसबुक पे जाओ, मेरे स्टेटस को देखो, मेरे स्टोरी को देखो, मेरे रील को देखो, आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। कि मैं कौन हूं ये हमने लोगों को दिखाया है, इसीलिए लोगों को पता चला है कि मैं कौन हूं। अगर हम दिखाते नहीं, बताते नहीं, समझाते नहीं तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप कौन हो। और आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो पेशेंट्स आपके पास कहाँ से आएंगे और क्यों आएंगे। लोगों को क्या पता है आपके पास क्या है। अभी तो फ्री का माध्यम है आपके पास, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है। इसको तो 1 रुपया भी नहीं देना है आपको, सिर्फ कुछ समय उसी पे बताना है, बिताना है। और वो फालतू बिताने से अच्छा, मतलब किसी का रील देखो, किसी का वेब सीरीज देखो, किसी का स्टोरी देखो, इससे अच्छा आप खुद की स्टोरी क्रिएट करो, खुद का रील क्रिएट करो, खुद के व्हाट्सएप स्टेटस तैयार करो। आपका स्टेटस आपको ही बनाना पड़ेगा और कोई आके आपका स्टेटस नहीं बनाएगा। तो ये कनेक्टिविटी की बात है। दूसरा, सिर्फ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे डालने के लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपने कुछ भी उठा के वहां पे डाल दिया तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, अटैच नहीं होंगे। देखो लोगों को क्या अच्छा लगता है, लोगों को कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर से उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, उसका वर्क अच्छा होना चाहिए, उसका सोशल वर्क अच्छा होना चाहिए, उसका एनवायरमेंटल वर्क अच्छा होना चाहिए। वो यही आप सबसे चाहते हैं। अगर आप कोई पेड़ लगाएंगे नहीं, पेड़ को उगाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं, आपने हमारी स्टोरी देखी, आपने हमारा वीडियो देखा, वो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस किस सेक्टर में हम काम करते हैं। और ये इतना मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है, और हम आपको ये बताते हैं कि हम सब सोच के करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ करना है इसलिए नहीं करते हैं। हर चीज का मुझे लोगों तक अगर पहुंचना है तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से, सोशल के हिसाब से, स्पिरिचुअल के हिसाब से लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहाँ पे अटैच होते हैं? जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पे एनवायरमेंट है, जहाँ पे सोशल वर्क है, वहां अटैच होते हैं। और ये जो लोग अटैच होते हैं वो अपने आप आपके पेशेंट्स बन जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, ये सब आपके पेशेंट्स है। मतलब उनको कितना रिस्पेक्ट आपने देना चाहिए ये अभी से तय करो। आप ऐसे बोलते हैं रुग्ण देवो भव, या हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव जैसे बोलते हैं, तो रुग्ण देवो भव ऐसा अगर आप सोचते हो तो आपके फैमिली को, आपके रिलेटिव को, आपके फ्रेंड्स को, आपके हर एक आपसे जुड़ने वाले लोगों के साथ आपका बर्ताव जो है वो रुग्ण देवो भव ऐसा ही होना चाहिए। आप अगर लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको पेशेंट्स नहीं मिलेंगे। हम कनेक्ट होने के लिए क्या क्या करते हैं, एक बार हमारा फेसबुक का प्रोफाइल देखो, आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या करते हैं कनेक्ट होने के लिए लोगों। क्योंकि उसी से पेशेंट्स मिलते हैं। अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे तो यू विल नॉट गेट पेशेंट्स। ये होगा कनेक्टिविटी की बात। इसके लिए सिंपल आसान सी चीजें हैं। इसमें हम लेक्चर्स में और डिटेल्स आपको बताने वाले हैं कि और क्या सही तरीके हैं, क्या और हम कर सकते हैं जिससे लोगों के साथ अच्छा कनेक्ट होके हम अच्छा फायदा। अबे आप लोगों के साथ कनेक्ट हो गए,
तो इसका मतलब रुग्ण जो है वो आपसे जुड़ गया। अभी रुग्ण जुड़ने के बाद आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो आपके आने के बाद उसको सर्विस इंपॉर्टेंट है। अभी सर्विस में आप पेशेंट्स है, वो आपके पास आता है तो आपकी सिस्टम्स आपको खड़ा करनी पड़ेगी। आपके रिसेप्शन में वो पेशेंट्स के साथ क्या बात करना है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, शुरू में पेशेंट्स कम थे, तब हमने मतलब ऑन पेपर लिख के रखा है, आने के बाद हेलो बोलेगा, हाय बोलेगा, नमस्ते बोलेगा या और कुछ बोलेगा। ये सब हमने हमारे स्टाफ को लिख के दिया। आपको पेशेंट्स आने के बाद ये सब चीजें उसके साथ बोलनी है। पेशेंट्स क्यों आया है, किस लिए आया है, उसका क्या उद्देश्य है, किसने उसको यहाँ पे भेजा है, उसने कहाँ पे अपनी एड देखी है या कहाँ पे उसने आपके बारे में सुना है। ये अगर पेशेंट्स को पूछते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जिस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं वो किस तरीके का कनेक्ट आपने उनके साथ बनाया हुआ है। रिलेटिव के पास से पेशेंट्स आता है तो पहला रिलेटिव को फोन करो, अरे भाई जो भी रहेगा आपका रिलेटिव, चाचा दादा जो भी है, उनको फोन करो, दादा आपने जो पेशेंट देखा था, मैंने अच्छी तरह से पेशेंट्स को देखा है, उसको मैंने डाइट बताया, दवा बताया, कुछ पंचकर्मा बताया है, जो अगर करता है तो जल्दी अच्छा होने की संभावना है। मैंने उनको पूरी तरह से समझाया है। एक आपका फोन उसको, वो रिलेटिव को रिमाइंड करेगा, या जो भी आपके पेशेंट्स ने किसी ने भेजा होगा या कोई भी डॉक्टर्स ने आपके पास भेजा होगा, तो उसी को पहला फोन करो। तो ये पता चल जाता है वो जिसने भेजा है और जो आया है वो भी कनेक्ट हो जाता है। चलो यार, मतलब जिसने मुझे भेजा है इसके साथ डॉक्टर के काफी अच्छे रिलेशंस है। कभी पॉसिबल हुआ तो उसको थोड़ा कंसेशन दिया करो, तो अपने आप वो रिलेटिव को एक, यार मैंने भेजा और मेरे भांजे ने या मेरे रिलेटिव ने इसको कंसेशन दे दिया, इसकी कंसल्टिंग नहीं लिया। इस तरीके की मार्केटिंग भी कभी कभी करनी पड़ती है। इस तरीके की मार्केटिंग आप करते हो तो वो जो आया हुआ है वो खुश हो जाता है। एक बात, क्योंकि देखो लोगों के कभी भी पैसे कम किए ना, लोग खुश हो जाते हैं, वो आपसे अटैच हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपका लॉस कभी नहीं करके लेना है, यह हमेशा ध्यान में रखना है। हमारे एक जनरल प्रैक्टिशनर थे, वो डेली 150-200 पेशेंट देखते थे। क्या करते थे, वो 100 रुपए कंसल्टिंग फी लेते थे और वो 20 रुपए का, मतलब उनकी एक आदत थी, और 20 रुपए का वो गड्डी रखते थे। और जब भी पेशेंट का सब चेक करके हो गया, दवा उसको, जीपी थे ना, जनरल प्रैक्टिशनर थे, दवा जब लिख के देते थे तो उसके साथ उसको 20 रुपए थमा देते थे। बोलते थे ये 20 रुपए मेरे तरफ से तेरे को, तू इसमें से कुछ तो अच्छा, काला किशमिश, खजूर, अंजीर, जो भी तेरे को अच्छा लगे, या वो जीपी थे इसलिए वो फ्रूट्स बोलते थे, ये 20 रुपए के अच्छा फ्रूट्स खाना ताकि तेरी सेहत अच्छी बन जाएगी। तो देखो कितने लोग उससे कनेक्ट होते रहेंगे। उसने क्या किया, उसको 80, बाकी जो आजू बाजू के लोग थे वो 80 रुपए उनकी कंसल्टिंग लेते थे, लेकिन 80 रुपए कंसल्टिंग लेने के बावजूद भी उनके साथ जो लोग जुड़े नहीं, वो ये 100 रुपए कंसल्टिंग लेने के बावजूद उनको 100 पेशेंट, 150 पेशेंट जुड़ गए। तो ऐसी छोटी ट्रिक्स आपको जो भी समझ में आ जाएगी। देखो लोगों से कनेक्ट होना है आपको, जो भी सिंपल ट्रिक, लोगों से कोई भी एक्स्ट्रा मिलता है ना। आज आप लोगों की भी एक मेंटेलिटी देखो। मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है ना? थोड़ा सा हाथ ऊपर करके किसी कोई बताएगा तो अच्छा होगा, थैंक यू। तो आपकी भी मेंटेलिटी देखो, आपको अगर कंसेशंस मिलता है सेल में, देखो अमेजोन जब सेल खोलता है, अभी यहाँ पे एक वैफेल करके कंपनी है, मतलब वो वैफेल बेचती है, उन्होंने जो उनका 250 रुपए का वैफेल होता है, वो उन्होंने 200 रुपए का सेल लगा दिया। उनके सब एम्प्लॉय को बता दिया आपने अपने को ये एक दिन में इंटरनेट का सॉरी। तो
वो वेफल्स का सेल लगाया। सेल मतलब उन्होंने डिस्काउंट रेट में दिया। उनका टारगेट था 4 CR। मेरा आवाज आ रहा है? बीच में थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का डिस्कनेक्शन लग रहा है। आ रहा है ना अभी आवाज मेरा? थोड़ा सा हाथ ऊपर करके कोई तो भी बताओ। यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। तो उन्होंने एक दिन में, आपको झूठ लगेगा, 4 करोड़ का उनका ये था, टारगेट था, 4 करोड़ का टारगेट था। उन्होंने 5.5 करोड़ सिर्फ वैफल बेच के एक दिन में कमाई। उनके 100 से ज्यादा आउटलेट्स है। इसका मतलब ये होता है लोगों को डिस्काउंटेड कुछ तो चाहिए, हमेशा चाहिए। रोज डिस्काउंट देंगे तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, कभी तो भी डिस्काउंट देंगे तो उसका वैल्यू रहता है। हम जब यहाँ पे हेलो। सब पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा विनंती है, उनका वीडियो आप कर दो ताकि किसी की स्क्रीन ना दिखे, या इसी में कोई एडजस्टमेंट रहेगा, सिर्फ मेरी स्क्रीन दिखे तो देखो, वो कर सकते हैं। ऐसा है क्या? सिर्फ मेरी स्क्रीन दिखे ऐसा कोई प्रोसेस है इसमें? पिन कर सकते हैं क्या? ठीक है। अभी मुझे लगता है सिर्फ मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको। ओके ओके। और सर हमें नहीं क्या बहुत जन अनम्यूट किया है। अजब सिंह वर्मा जी, शिल्पा अश्वेकर, मिलिंद सर, प्रशांत सर, शिवपाल फरीजोड़ सर, सबको म्यूट करना है ना, हाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ से म्यूट बहुत म्यूट ऑल डिस्टर्बेंस है। करके भी आता है, करता हूँ मैं, वो तो मैं कर सकता हूँ। म्यूट ऑल भी हो सकता है, वो करता हूँ मैं। Recording in progress. म्यूट ऑल माझं हे गेलं का? सरांना ना म्यूट ऑल करा फक्त। ठीक है, सर ने म्यूट ऑल कर दिया है। तो उन्होंने सिर्फ एक दिन में 5 CR का बिजनेस किया, 5.5 CR का। तो इससे हमें ये जानना है कि लोगों को डिस्काउंट अच्छा लगता है, सेल अच्छा लगता है। तो हमने भी ये कोशिश किया था, जब हम अभ्यंग करते हैं तो अभ्यंग महोत्सव में हम जो 1600 रुपए रूटीनली चार्ज लेते हैं, वो 400 रुपीज का डिस्काउंट देके हमने 1200 रुपए चार्ज किए। भाजी आहे त्याच्यात लावलेली, नाहीतर चटणी टाकून देतात पप्पा. मैं सर को बोल ठीक है। थोड़ा सा लोग बीच में बोलते रहते इसलिए डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो हम यही आपको बताना चाहते हैं कि एक छोटी सी चीज जो हमने किया था, 1600 रुपए का अभ्यंग महोत्सव हमने 1200 में किया। आपको झूठ लगेगा, 150 अभ्यंग महोत्सव हमने मतलब कुछ लिमिटेड टाइम्स में किया था। नेत्र तर्पण जो है रूटीनली हम 900 रुपीज चार्ज लेते हैं, 600 रुपीज उसका हमने नेत्र तर्पण महोत्सव किया, उसमें 600 रुपीज चार्ज किया। अराउंड 50+ लोगों ने नेत्र महोत्सव 8 दिन में कर लिया। तो इस तरीके की चीजें आप अगर करने जाते हो प्रैक्टिस में, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ना संभव है। क्योंकि लोगों को मतलब रूटीनली आपने कितना भी बताया नेत्र तर्पण करो, लेकिन आप बीच में डाल दिया नेत्र बस्ती महोत्सव या नेत्र तर्पण महोत्सव फॉर लिमिटेड पीरियड, और यू विल गेट अराउंड 30 जो भी है 20% 10% डिस्काउंट, तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। लेकिन इसमें सातत्यता होनी चाहिए। बीच में डाल दिया उसको ज्यादा रिस्पांस। अभी एक हमने किया था
मुझे लगता है जानू बस्ती रिलेटेड कुछ तो किया था, उसको कुछ भी नहीं, 0 रिस्पॉन्स आया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी प्रैक्टिस है मतलब हर चीज को 100% ही रिस्पॉन्स आएगा और 100% हर चीज यशस्वी होगी, ऐसा नहीं होता है। हम क्या होता है, छोटी चीज होने के बावजूद हम यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो जाते, यार पहला किया। आपको झूठ लगेगा, आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं, मेरे पहले 2-3 साल में मतलब 2013-14 में ऐसे में एक जगह पे लेक्चर लेने गया था, वहां पे एक भी आदमी लेक्चर के लिए नहीं आया था। अगर मैं खुद डिसअपॉइंटमेंट रहता तो आगे का मेरा जो जर्नी है वो वही रुक जाता था, और मैं लेक्चर देना, लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना छोड़ देता था। लेकिन इससे कुछ तो सीखना है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वहां पे कनेक्टिविटी पहले रेडी नहीं की और उसके बाद मैंने वहां पे गया नहीं, इसके वजह से ऐसे हुआ। उसके बाद जहां पे भी मैं लेक्चर लेने जाता हूँ, वहां पे पहले से ही मैं कनेक्टिविटी ऐसी कनेक्ट कर देता हूँ कि वहां पे जाने के बाद मतलब मुझे देर इज वेरी लो चांसेस ऑफ सक्सेस। तो हमें तैयारी करनी होती है। इसी तरह से हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में भी हमें तैयारी करनी होती है। जितना हम प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे, उसके लिए जो तैयारी है, आपके पास पादाभ्यंग की मशीन ही नहीं रहेगी तो आप पादाभ्यंग कैसे करेंगे? आपके पास विद्या अग्नि की मशीन ही नहीं रहेंगी तो आप विद्या अग्नि कैसे करेंगे? आपने पास अग्निकर्म के लिए शलाका ही नहीं रहेंगी तो आप अग्निकर्म की शलाका अग्निकर्म कैसे करेंगे? आपके पास जानू बस्ती के लिए पात्र ही नहीं रहेगा तो जानू बस्ती आप कैसे करेंगे? तो इसके मतलब आपके साथ जो आपके हथियार बोलते हैं हम, शस्त्र आपके साथ हमेशा होने चाहिए। पंचकर्मा की पेटी आपके पास नहीं रहेगी तो आप पंचकर्मा कैसे करेंगे? तो इसीलिए बेसिक तो भी सेटअप होना चाहिए, एक मेडिकल, एक पंचकर्मा, एक कंसल्टिंग, छोटा सा वेटिंग और दवा। ये चीजें अगर आप अच्छी तरह से शुरू में शुरू करते हो, और जिसके पास ये सब है वो आगे का सोच सकता है, 1 से 2 पंचकर्मा, 2 से 4 पंचकर्मा। अभी निर्विकार में 6 पंचकर्मा के यूनिट्स है। अभी कल एक और नया यूनिट आप मेरा फेसबुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और एक नया यूनिट शुरू किया। तो हम जरूरत ही बढ़ाएंगे तो लोग वहां से जुड़ जाएंगे, हम जरूरत ही नहीं बढ़ाएंगे तो लोग आपसे जुड़ते नहीं है। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट होना है। दवा भी जो है, कोई भी कंपनी की चलो सस्ती दवा ले ली और पेशेंट्स को दे दी, उसके रिजल्ट्स आपने देखे ही नहीं, पता ही नहीं चला आपको, और इस तरीके से उसको दवा दे दी, चलो कंपनी के बाहर से यहाँ से ये दवा ले लो, ऐसा मत करो। पहले दवा को समझ लो, कहाँ पे अच्छी दवा मिलती है, कौन अच्छा दवा देता है, किस तरीके से देता है, वो दवा देने के बाद किसी अच्छे रिजल्ट से। मैं तो मेरा शुरू में मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको कोई भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन का अगर एमआर हमें बताता था तो मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटर को पूछता था। इतनी दोस्ती है हमारी, उसको मुझे सिर्फ बेचना नहीं होता है। आज इतने 15 साल की दोस्ती है हमारी, तो उसको मैं पूछता था ये इसका सेल कैसा है, कितने आयुर्वेद वैद्य इसको लेते हैं। देखो सिंपल है, कोई भी ड्रग है, कोई भी कंपनी है, हम साहचर्य से रहेंगे, मतलब हम सब जुड़े रहेंगे। यहाँ पे 110 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम सब साहचर्य से रहेंगे, एक में को पूछते रहेंगे, अरे ये बाबा ये एवियन का आर्थोविन टैबलेट कैसा है रे, तूने यूज किया है क्या, कितने पेशेंट्स में यूज किया, तेरे को कैसे रिजल्ट्स लगे। ऐसा कंटिन्यूअसली डॉक्टर कम्युनिटी में आप अगर अच्छी तरह से रहोगे, अच्छी तरह से कम्युनिकेशंस में रहेंगे तो फायदा होगा। अपना जो वैद्य समूह का ग्रुप है, कल ही हमने ये कभी हम कल डाल देंगे, आज ही हमने कल्याणक अवलेह कहाँ यूज करना है, महाकल्याणक चूर्ण कहाँ पे यूज करना है, या महाकल्याणक घृत कहाँ पे यूज करना है, कल्याणक चूर्ण कहाँ पे यूज करना है, इसके डिफ्रेंशिएशन हमने कल कर दी। तो अपने को पता चल जाता है कि चला ये हम यूज कर सकते हैं, ये यूज करने के बाद ऐसे ऐसे रिजल्ट दिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक साथ लोगों को जुड़ना है। इसलिए हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि कौन से ड्रग से पेशेंट्स को ज्यादा फायदा होता है। तो फिर आपकी अगर आपसे एक साथ लोगों की दोस्ती रहेगी, या आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे आपकी दोस्ती रहेगी, तो उसको बिंदास पूछना है, अरे ये हमारा ऐसा ऐसा ये ड्रग बता रहा था, सचमुच इसका अच्छा सेल है क्या, कौन इसका ज्यादा खरीदार है, तो उसको एक फोन करो।
अरे तू ये यूरल बीपीएच तू एग्जांपल दे रहा हूँ, यूरल बीपीएच तू यूज करता है वासु कंपनी का, कैसा है उसका रिजल्ट? तो फिर वो बताएगा नहीं रे, अरे अच्छा रिजल्ट है, इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं नहीं इसमें ही दे, इसमें मत दे। ऐसे कम्युनिकेशंस आपके लोगों के साथ होनी चाहिए। अभी परसों मतलब श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं आदरणीय राजवैद्य गाडगे सर को, लेकिन वहां पे अंत्यविधि को हम गए थे। हमारे जो गुरु है रसिक पावस्कर सर, उनसे ऐसी बात हो गई। तो मैं शतावरी आदि वात रक्त में काफी यूज करता हूँ और सर भी काफी यूज करते हैं। तो मतलब हमारी बात हो गई कि यार अभी ये जो पेशेंट्स है पोस्ट वायरल आर्थराइटिस के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये बात हो गई कि चलो, मैं सर को बोला सर मैं वो शतावरी क्या अच्छा यूज करता हूँ। सर बोले मैं तो ये अच्छा यूज करता हूँ। सर बोले तूने ये त्रायंत्री चूर्ण यूज किया है क्या? मैंने बोला नहीं यूज किया वो। अरे मैं विद्रहदि का एक पार्ट है त्रायंत्री चूर्ण, एक बार यूज करके देख। तो तुरंत हमने वो त्रायंत्री चूर्ण बनाना शुरू कर दिया। और आज विद्रहदि को वो पढ़ा, पहले उसके क्या क्या कंटेंट्स है ये पढ़े, उसका फलश्रुति देखा। तो फलश्रुति इतना ब्यूटी है, जहां जहां पे पाक है, जहां जहां पे विद्रहदि है, मुख पाक हो, गुद पाक हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, या ऐसी कंडीशंस जहां पे सिर्फ पाक होता है, ऐसे कर्ण पाक है या फुंसी आती है उसमें फोड़ी होती है उसमें पाक हो जाता है, ऐसे सब या भगंदर है, ऐसे सब कंडीशन से मैं वो त्रायंत्री चूर्ण आप यूज कर सकते हैं। इसके पहले मैंने कभी मेरे प्रैक्टिस में ये यूज नहीं करता था। मैं रक्तपाचक मांसपाचक, आपने भी मेरे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है इन्होंने भी सुना होगा, मैं रक्तपाचक मांसपाचक काफी यूज करता था। लेकिन सर ने एक सोच दे दी। तो ये होता है कम्युनिकेशंस, ये होता है रिलेशंस, ये होता है हमारी प्रैक्टिस डेवलप करने के छोटे छोटे नुस्खे। मैंने जब प्रैक्टिस की तो सचमुच आपको झूठ लगेगा, कोई भी गुरु के पास मैं गया नहीं सीखने के लिए, डायरेक्टली प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन जैसे प्रैक्टिस शुरू करी, मैंने लोगों के पास जाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े वैद्यों के पास जाना शुरू कर दिया। और मैं मेरी प्रैक्टिस फुल्ली प्रैक्टिस देख के ही जाता था। ऐसा नहीं, सबको ऐसे लगता नहीं नहीं वहां पे जाके रहना चाहिए, उधर टाइम बिताना पाए, जब गुरु बोलेंगे तब प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस शुरू करो, आपको जो भी डिफिकल्टी आती है, जब भी आपको टाइम मिलता है, डिफिकल्टी भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिलता है तब गुरु के पास जाओ, 2-4 कॉन्वर्सेशंस करो, कम्युनिकेशंस करो, अपने आप 2 चीजें आपको सीखने को मिलेगी। या कोई भी क्लिनिकल मीटिंग्स होती है, कोई सेमिनार्स होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो तब सेमिनार्स बहुत सारे करना, सिर्फ प्रैक्टिस को छोड़ के नहीं करना। आपके अगर संडे को छुट्टी है, संडे को जो भी सेमिनार रहेंगे वही करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस को छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग हमने देखे प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं और वो सेमिनार के पीछे ही भागते हैं। और वो प्रैक्टिस में जब भी पेशेंट्स पूछने आता है तो नहीं ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर प्रैक्टिस को टाइमिंग दिया है सुबह 10 से 2 बजे तक, शाम को 5 से 9 बजे तक, तो आपकी ये जिम्मेदारी उस टाइम पे आप वहां 100% रहने चाहिए। मेरे पहले का जो 5 साल का या अभी तक का जो पोर्टफोलियो है, मोस्ट टू मोस्ट मैं कभी ओपीडी को अवेलेबल नहीं है ऐसा नहीं होता हूँ, मोस्ट टू मोस्ट। अभी थोड़ा सा ये सब वैद्यों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होने के बावजूद थोड़ा सा छुट्टियां हो रही है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो टाइम दिया है वो मैं यहाँ पे ही रहना चाहिए। तो फिर बुक से पढ़ो, अपने को हर चीज सिर्फ किसी ने बता नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। शुरू में मैंने जब प्रैक्टिस डेवलप करना शुरू किया तब सब मतलब आयुर्वेद सार संग्रह है, ए से लेके जेड तक आयुर्वेद सार संग्रह पढ़ा। अपने को ऐसा लगता है हमेशा कि हमें हेतु लक्षण और चिकित्सा ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं हमेशा अभी कल स्टूडेंट्स को ही मैंने बताया कि ऐसा हर बार सोचने की जरूरत नहीं है। आप शुद्ध शेखर पढ़ो, शुद्ध शेखर पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि इस अवस्था में शुद्ध शेखर दे सकते हैं। तो आपके सामने अगर जब पेशेंट्स आता है तो आपको वो अवस्था देखने को मिलती है, और फिर अगर आप शुद्ध शेखर देते हैं तो पेशेंट्स विल गेट गुड रिजल्ट्स। ऐसा कम हो जाएगा बाद में। ऐसे ही अभी एक मंजिष्ठ आदि चूर्ण है, उसकी फलश्रुति अगर देखेंगे तो वो मलानुलोमक है, वो मूत्रानुलोमक है, रक्त शुद्धिकर है, पित्त विकार नाशक है, कुष्ठग्न है, कृमिग्न है, कंडुग्न है, इतनी बड़ी फलश्रुति उसकी है।
ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मल को भी अनुलोमन करे, रक्त को भी शुद्ध करे, और वो हमने पेशेंट्स में देना शुरू कर दिया और आई विल गेट गुड रिजल्ट्स। अभी हम गुरु पूर्णिमा के हमारे सर के पास गए थे, उन्होंने छोटा सा बता दिया कि गोमूत्र जो है कृमिघ्न है, कंडुघ्न है, विषघ्न है, कफवातकर है, और उसका स्पेशल ब्यूटी ऐसा है कि वो पित्त अनुलोमक करके है। शीत पित्त के पेशेंट्स को सिर्फ बाहर से लगाए तो भी तीनों काम, शीत पित्त में पेशेंट्स में तीनों चीजों दिखती है, विष भी दिखता है, कृमि भी दिखता है, कंडू भी दिखता है, पित्त भी दिखता है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ बाहर से अगर आप गोमूत्र लगाते हो तो भी उसका शीत पित्त कम होना चाहिए, या सुबह सुबह उसको 10-15 ml गोमूत्र भी पिलाते हैं तो भी उसका शीत पित्त कम होना चाहिए। ये मेरे सर के साथ जाने के बाद, सर से मिलने के बाद डिस्कशन से ये पता चला कि मतलब 15 साल से मैंने गोमूत्र इतना यूज ही नहीं किया, लेकिन सर ने जैसे बताया कि ऐसा इस तरीके से आप सोच सकते हो, तो एक सोच मिल जाती है। तो इसलिए अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए जो भी मिले, जिससे भी मिले, कभी कभी स्टूडेंट्स मुझे कुछ अलग बता देते हैं, सर ऐसा कर सकते हैं क्या, मैं बोलता हूँ ठीक है चलो कर देते हैं। तो इस तरीके का प्रैक्टिस जो है आपका दवा के ऊपर, नॉलेज के ऊपर बढ़ते जाता है। सर्विस के बारे में आपने हाई क्लास ही सर्विस देनी चाहिए, लो क्लास सर्विस देना ही नहीं है। मतलब हमने बहुत सारे वैद्यों के प्रैक्टिस देखी है, बहुत सारे पंचकर्म के रूम देखे हैं, मतलब एक बार आदमी जाता है तो वहां पे जाने की हिम्मत दोबारा नहीं होती है। जो भी पुरानी आपकी पंचकर्म की पेटी है उसको उखाड़ के फेंक दो, ऐसा मैं बोलता हूँ। अभी वो वुडन की पेटी यूज करने का जमाना चला गया, सब वुडन की पेटी फेंक दो, एसएस की पेटी लो, स्टेनलेस स्टील की। क्लीन करना आसान है, पेशेंट्स को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, पेशेंट्स को स्टीम के लिए भी नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये अपडेट आप अगर नहीं करेंगे प्रैक्टिस में, अच्छा नया पेटी नहीं लाएंगे, नया कुछ तो लोगों को नहीं दिखाएंगे। तो आपने अभी हमारा फेसबुक का प्रोफाइल देखो, वहां पे हमने अभी, हमारे पास तो पहले से 4 पेटियां है, फिर भी एक नया पेटी जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया हुआ है, वो भी पेटी हम खुद उसका सेल करते हैं पेटी का, वो भी पेटी हमने अभी अडाप्ट कर लिया। अडाप्ट करना सीखो, अपडेट करना सीखो। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपडेट नहीं होगी। हमेशा नया कुछ तो आपके इसमें आना चाहिए, और उसका जोरों शोर से लोगों तक वो नया जो आपने लाया है, जो नया पहुंचा है, वो पहुंचना ही चाहिए। देखो आपको मतलब फुल टाइम का बिजनेस है, आयुर्वेदा इज नॉट अ पार्ट टाइम बिजनेस। मतलब सुबह मैंने कॉलेज किया और शाम को 2 घंटा मैं प्रैक्टिस करता हूँ, नहीं चलेगी। यू विल नॉट गेट टू मच मनी। सुबह कोई तो भी जहाँ पे जॉब किया 30-40 हजार के लिए, और शाम को 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए बैठेगा, ऐसा करो ही मत। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा 100%, लेकिन जब आप फुल्ली प्रैक्टिस करते हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो, फुल्ली डेवलपमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हो, मतलब मुझे नहीं लगता आज यहाँ पे जो 110 लोग जुड़े हुए हैं इसमें से रोजी रोटी का किसी का प्रॉब्लम से, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो हमारा रोजी रोटी का भी प्रॉब्लम था, फिर भी आज तक मतलब 15 साल में, 14 साल में 45 लोगों की, 45 पीपल्स की रोजी रोटी मतलब हक से देने की ताकत ये सिर्फ आयुर्वेद ने दी है, और ये भी पॉसिबल्स है। तो ये किस तरीके से, कौन से डिसीज के बारे में हमें क्या सोचना है, कभी कभी हेतु के बारे में हमें काफी अच्छी तरह से सोचना होता है। अगर आप हिस्ट्री अच्छी तरह से नहीं लेंगे, आप अच्छी तरह से डायग्नोसिस नहीं करेंगे, आप अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं देंगे, तो पेशेंट्स आपसे नहीं जुड़ता है। देखो कितना भी पॉश क्लिनिक करो, कितना भी आप उससे मीठी मीठी बातें करो, लेकिन पेशेंट को रिजल्ट नहीं आया तो आपसे वो जुड़ता नहीं। मीठी बात करने से ज्यादा क्या होगा, 2 फॉलोअप ज्यादा देगा, मतलब जो एक ही फॉलोअप में चला जाने वाला था और 2 फॉलोअप देगा। लेकिन पेशेंट नीड रिजल्ट्स, और रिजल्ट के लिए आपको आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से होनी ही चाहिए, आपको आपकी सोच तैयार करनी ही चाहिए। ये बीमारी का पेशेंट आया तो मैं क्या सोच के उसको ट्रीटमेंट दूंगा। हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि वो पेशेंट आएगा और फिर आप सोचेंगे। आप ये सोच के रखो, वेरिकोज वेन का पेशेंट आता है तो मैं क्या ट्रीटमेंट दूंगा, वेरिकोज वेन का अल्सर्स के पेशेंट्स आता है तो उसको मैं ड्रेसिंग के लिए क्या दूंगा, एक्सरसाइज क्या दूंगा, डाइट क्या दूंगा, मेडिसिन क्या दूंगा,
मेरा प्लान क्या रहेगा। एवियन का पेशेंट्स आता है, मेरा प्लान क्या रहेगा। एवियन में हम प्लान करते हैं कि आपको 8 दिन मिनिमम यहाँ पे स्नेहन स्वेदन बस्ती पिंड स्वेद करना है। उसके बाद हर महीने में 2 दिन आपको स्नेहन स्वेदन पिंड स्वेद करना है। हर महीने में एक बार आपको लीच लगाना है। हर महीने में आपको हर महीना अच्छी तरह से दवा लेना है। तो फिर ये प्रोटोकॉल मेरा एवियन के लिए मैंने सेट कर दिया है। ऐसा प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद मैंने ये देखने को मिला कि आई गॉट गुड रिजल्ट्स। जो लोग ये प्रोटोकॉल में पहले दिन उनको बता देता हूं कि इस तरीके से एवियन मेरे से ट्रीट होगा आपका, जिसको पॉसिबल होता है वो करता है, जिसको नहीं होता है वो नहीं करता है, लेकिन जो करता है वो गॉट अ रिजल्ट और वो फिर रेफरल लेके आएंगे। ऐसा ही मेरा आमवात का प्रोटोकॉल है। आमवात का मैंने प्रोटोकॉल बनाया, लंघन देता हूँ, दीपन पाचन दवा दे देता हूँ। जैसे दीपन पाचन अच्छी तरह से होता हूँ, मैं पहला विरेचन करता हूँ पेशेंट्स का। विरेचन के बाद स्नेहपान करता हूँ। पहले महीने में विरेचन होगा, दूसरे महीने में स्नेहपान होगा, तीसरे महीने में बस्ती होगा। पहले दिन में आप अगर उसको प्रोटोकॉल बता देते हो तो वो पेशेंट्स आपसे जुड़ा रहता है। और फिर को उसी को रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर वो आपको ब्लेम नहीं कर पाता, क्योंकि आपने उसको पहले दिन पे प्रोटोकॉल दिया था। हमारे बहुत सारे लोग जो है हमसे जुड़े हुए कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमने बस्ती भी किया, उसको लेप भी लगाया, लीज भी लगाया। मैंने बोला तूने ये सब किया ना, उसको प्रोटोकॉल नहीं था। कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि ट्रांसवर्स नर रूट से कहाँ पे पेन होते हैं और एक्सटिंक्ट नर रूट से कहाँ पे पेन होते हैं। हम सब लोग जो एमआरआई आता है वो देख लेते हैं, बराबर है, एमआरआई पढ़ भी लेते हैं, लेकिन सचमुच हमें कितना पता चलता है, सचमुच हमें वो एमआरआई से कितना समझ में आता है, ये भी होना चाहिए। क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम्स है ये अगर आइडेंटिफाइड आप नहीं कर पाएंगे तो आप रिजल्ट नहीं दे पाते, उसका ड्यूरेशन नहीं बता पाते, उसका प्रोग्नोसिस नहीं बता पाते, उसका रिजल्ट नहीं बता पाते। आज एलोपैथी आपने से क्यों ज्यादा आगे बढ़ी है पता है? सिर्फ इसके वजह से। अगर कोई भी आरए का पेशेंट उनके पास जाता है तो वो बता देते हैं हमारा ये प्रोटोकॉल है। कोई भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पेशेंट जाता है तो वो बताते हैं इनका हमारा ये प्रोटोकॉल है, आपको 5 दिन हम ये लगाएंगे, ट्रैक्शंस लगाएंगे, अगर ट्रैक्शन से आपको ठीक नहीं होता है तो विल गो फॉर सर्जरी। दे हैव प्रोटोकॉल्स। उनका नी ओए में ग्रेड 1 में प्रोटोकॉल है, ग्रेड 2 में अलग है, ग्रेड 3 में अलग है, ग्रेड 4 में अलग है। फिजियोथेरेपी कहाँ पे कंबाइन करना है ये उन्होंने डिसाइड किया है, कहाँ पे नहीं करना ये डिसाइड किया हुआ है। हमारा कोई भी जानुगत का फिर नी ओए का फर्स्ट स्टेज का भी आया तो वही ट्रीटमेंट होता है और 4th स्टेज का आया तो भी वही ट्रीटमेंट्स होता है। इसीलिए हम स्पेशली डिजाइन नहीं है। हमारे डायबिटिक वाले को भी वही एक्सरसाइज होती है और नी वाले को भी वही एक्सरसाइज होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक के बारे में हम मास्टर क्लास में आप सबको यही सिखाने वाले हैं। हर एक चीज में हमें स्पेशलिटी चाहिए। आप जो वर्ड्स बोलेंगे, जो लफ्ज बोलेंगे, उसको कोई तो भी ऑथेंटिसिटी चाहिए, उसको कोई तो भी बैकअप चाहिए, उसको कोई तो भी किसी ने तो भी यूज किया होना चाहिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। अगर लाइकन प्लैनेस का पेशेंट्स आता है, आपको पता ही नहीं उसको इम्यूनिटी के वजह से ये होता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, कुष्ठ में आपको क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रखना है, कब रक्तमोक्षण करना है, कब सिर्फ लीच लगाना है, कब कपिंग कब करना है, कब आपको सिरावेद करना है, ये अगर आपको डिसाइडेड ही नहीं रहेगा तो आप कुष्ठ को या कोई भी विटिलिगो को या कोई भी इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। आपका प्रोटोकॉल डिसाइड होना चाहिए। तो हर एक बीमारी में आपको प्रोटोकॉल ही करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरे मास्टर कोर्स में हमारा यही कोशिश रहेगा। अभी हम उसमें और आगे की सोच रहे हैं कि प्रॉपरली हम और कैसा डायग्नोसिस कर सकते हैं। मतलब हमें एलोपैथी लेके नहीं डायग्नोसिस करना है, हमें आयुर्वेद में ही डायग्नोसिस करना है, लेकिन वो जो एलोपैथी का डायग्नोसिस लेके आया है ये हमें आयुर्वेद के भाषा में किस तरीके से समझ के लेना है ये भी समझना है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अभी कल एक पेशेंट्स आया था, उसको किडनी स्टोन भी था, स्किन डिसीज भी था, मलावस्तंभ भी था, एसिडिटी गैसेस भी था, और ये सब चीजें हैं। तो हमारा कौन सा ऐसा ड्रग है जो हमें ये सब के ऊपर काम करेगा? तो मैंने जैसे बोला कि मंजिष्ट आदि ये सब के ऊपर काम करेगा। उसमें पाषाण भेद है,
यूरिन को क्लीन करेगा। सोनामुखी है, पेट को क्लीन करेगा। एला है, पित्त को कम करेगा। मंजिष्ठा है, स्किन को अच्छा करेगा। बड़ीशेप है, मलानुलोमक अच्छा करेगा। गैरिक है, गैरिक जो है वो बढ़ा हुआ पित्त को कम करेगा और उसको दाह शामक मतलब पित्त शामक काम करेगा। तो इस तरीके से हमें हमारे ड्रग को पहले समझना होगा, तो फिर हम पेशेंट्स में वो ड्रग को बताएंगे तेरे को ये जाके ये काम करना है, तो फिर वो ड्रग काम करना शुरू कर देता है। अगर हमें पता ही नहीं मंजिष्ठ आदि में क्या है, किस तरीके से वो देना है, वो क्या जाके काम करेगा, यही हम थोड़ा सा और एक्सप्लोरेटिवली मास्टर क्लास में लेने वाले हैं। उसके बाद डायग्नोसिस है। अभी एक पेशेंट आया था, उसके हस्त में जड़ पड़ता है, बोलते हैं मराठी में, हाथ जड़ पड़ता, पाय जड़ पड़ता, मतलब हाथ में हेवीनेस लगता है, पैर में हेवीनेस लगता है, सर में हेवीनेस लगता है और नींद जाता आती है, कुछ करने का उत्साह नहीं लगता है, फ्रेश नहीं लगता है। तो आप क्या सोचेंगे इसको? सिर्फ सिंपल सोच अगर आप इसमें रखते हैं कि ये गौरव लक्षण है जो कफ की गुरु गुण से बढ़ता है, और कफ का गुरु गुण कम करने के लिए हमें वात का लघु गुण बढ़ाना चाहिए, और वात का लघु गुण बढ़ाने के लिए हमें आहार में ये बदल करना है, लघु आहार लेना है। हमें व्यायाम जो है वो गुरु नाशक बोला हुआ है, लघु बढ़ाने वाला बोला है। तो हमें पेशेंट्स को व्यायाम बताना है जिससे उसकी लघुता बढ़े। उसके डाइट से हमें लघु आहार जाना चाहिए, जैसे ज्वार की रोटी है, फल सब्जी है, ये जाना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज है, सिंपल सिंपल वो एक्सरसाइज करता है। और तीसरा जो है मेंटली, जो उसको मैंने जैसे उसको यही बोला कि उत्साह ऐसा नहीं होता है कि मतलब गौरवता हमारे सर पे बैठी बैठी हुई रहती है। हमें उसको अलार्म लगा के वो गौरवता को उठाना है और बोलना है चलना है तुझे, आज आज तुझे दौड़ना है, आज तुझे साइकिलिंग करना है, तब जाके तेरा ये गौरवता कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई तुझे उठाएगा और तेरे को लेके जाएगा। चौथा, फिर दवा में कर्पूरादि जैसे द्रव्य है जो गुरुता कम करते हैं। त्रिकटु है, पंचकोल है, ये गुरुता कम करते हैं। इस तरीके से द्रव्य, लक्ष्मी विलास जैसे द्रव्य है, गुरुता कम करते हैं। चंद्रप्रभा जैसे द्रव्य है, क्लेदनाशक है, गुरुता कम करते हैं। तो इस तरीके से अगर द्रव्य उसको देते हैं तो उसकी हर जगह की गुरुता कम होनी ही चाहिए, गौरवता कम होना चाहिए, उसको फ्रेश लगना चाहिए। मैंने एक ही गुरुता, लेकिन किस तरीके से कम की? आहार से भी की, एक्सरसाइज से की, मेंटल से भी की, दवा से भी की। अगर वो पंचकर्मा करने के लिए इच्छुक है तो मैं वमन करूंगा उसका, वमन से भी उसका कम हो जाएगा। अगर उसको वमन पॉसिबल नहीं रहेगा तो मैं नस्य करूंगा, नस्य में विरेचन नस्य करूंगा, वचादी तेल का नस्य करूंगा। फिर की उसकी सर की भी गौरवता कम हो गई तो उसकी बॉडी की गौरवता कम होना पॉसिबल है। तो हमें ये उपकर्म, ये कर्म, पंचकर्म भी हमें पूरे प्रोटोकॉल्स में हमारे डिसाइड होने चाहिए कि हमें क्या देना है पेशेंट्स, किस तरीके से उसे ठीक करना है। और यही हम पेशेंट्स को समझाते तो फिर उसको पता चलता है यार, यस मेरा जड़ तो इधर 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 गया है और मेरे को ये कम करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये मैं करता हूं तो मेरे दवा का कितना रोल हो जाता है? 25%। उसका खुद का रोल कितना होता है? 75%। इस तरीके से आप उसको काउंसिल करते हैं तो वो अपने आप उसको ये पता चलता है, नहीं यार मैं सिर्फ दवा से ठीक होने वाला नहीं हूँ, मुझे डाइट भी लेना है, एक्सरसाइज भी करना है, मुझे मेंटली भी सुबह जल्दी उठना है, और फिर मेरा ये सब ठीक होने वाला है। ऐसा ही रुक्षता के या उष्णता के पेशेंट्स आते हैं, मुंह में भी छाले होते हैं, आंखों में जलन होती है, सर पे बाल झड़ रहे होते हैं, हाथ पैर में जलन होती है। तो उसको बोलो तेरे को पित्त शामक आहार जैसा घी, दूध घी सुबह सुबह तेरे को लेना पड़ेगा, गुलकंद खाना पड़ेगा, मोरावड़ा खाना पड़ेगा, ये खाने में चेंज कर। विरेचन नाम का पंचकर्म तू करके ले ले, या रक्त मोक्षंस करके ले ले। एक्सरसाइज में थोड़ा सा पसीना निकले इतना हल्का एक्सरसाइज कर। और उसके बाद दवा में चंद्रकला है, कामदुदा है, रजनी योग है, अमृताष्टक है, ये जो भी उससे रिलेटेड, और जहाँ पे दाह हुआ, गंधक रसायन जैसा ड्रग है जो हर जगह की दाह कम करने में स्पेशलिटी रखता है। नेत्र दाह, हस्त दाह, पाद दाह, उसकी फलश्रुति यही है। तो ये आपको पेशेंट्स को बताते आना चाहिए, और फिर उसको ये समझाना है तेरा ये दाह क्यों बढ़ रहा है, तेरे आहार में कोई तो भी उष्ण तीक्ष्ण चीज जाती है। पेशेंट्स हमेशा ये बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो तीखा कुछ खाता नहीं, खट्टा कुछ खाता नहीं, फिर भी मैं तो सबसे अच्छा खाना खाता हूँ। लेकिन जब आप हिस्ट्री अच्छी तरह से लेते हैं, पहले ही हिस्ट्री लेना है, बहुत सारे लोग सब सिम्टम्स पूछने के बाद हिस्ट्री लेते हैं,
तो फिर वो पेशेंट्स जो है वो हिस्ट्री उसके हिसाब से देता है। क्योंकि आपके हमारा जो केस पेपर है, चाहे तो हम ग्रुप में आप वापस एक बार शेयर करते हैं, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये केस पेपर आप अगर पेशेंट्स के सामने रखते हो, उसको कब तू उठता है, कब सोता है, किस तरीके का खाना खाता है, सुबह नाश्ता क्या करता है, दोपहर को क्या खाना खाता है, शाम को क्या नाश्ता करता है, रात को क्या खाना खाता है, तेरे को क्या पसंद है, नमकीन पसंद है, खट्टा पसंद है, लास्ट 2 दिन में तूने क्या खाया। बहुत सारे लोग अच्छा हिस्ट्री देते हैं। यहाँ पे मैं जब पेशेंट्स मेरे पास आता है तो बाहर ही हमारी हिस्ट्री होता है, बाहर के असिस्टेंट डॉक्टर या असिस्टेंट स्टाफ हमारा पूरी हिस्ट्री लेता है पेशेंट्स का। मेरे पास आने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कितना इसका लाइफस्टाइल अच्छा है, सुबह जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, नाश्ते में रोटी सब्जी खाता है, दोपहर को रोटी सब्जी खाता है, रात को रोटी, इसको तो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे यहाँ पे और एक स्टाइल है, हम 2 दिन का उसका डाइट लेते हैं। मतलब कल तू कब उठा था, क्या नाश्ता किया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया, क्या तूने एक्सरसाइज किया, तू कब सोया, 2 दिन का उसका हिस्ट्री लेने के बाद हमें ये पता चलता है ये जो बोल रहा है ये सब सही नहीं है। ये जो बोलता है ना, और उसको पूछा ना आपने कि तूने पोहा तो तू खाता है और यहाँ पे लिखा है नहीं खाता है, आज ही तूने पोहा खाया, नहीं नहीं डॉक्टर मैंने आज ही खाया, 6 महीने से मैंने कभी नहीं खाया था, ऐसा आंसर आपको 100% आएगा। तो उसको ये वर्ड बोलते हैं आप कि अगर आप नहीं खाते हो तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ हो रही है इसका मतलब आप खा रहे। इस तरीके का कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए और वही कॉन्फिडेंस आपको पेशेंट्स को देते आना चाहिए। तब जाके आप लोगों के साथ जुड़ जाओगे। लोगों का हेतु निदान परिवर्जन चिकित्सा बताई हुई है। हमें ऐसा लगता है कि निदान परिवर्जन किया नहीं किया, चलो पेशेंट वड़ा पाव खा के आएगा और आपको एसिडिटी की गोली आपके आपके पास से लेके जाएगा, कोई मतलब का नहीं। उसको बोलो तेरे वड़ा पाव से एसिडिटी बनी है, आज मैं दवा दे रहा हूँ तेरे एसिडिटी कम करने के लिए, लेकिन तेरे को वड़ा पाव बंद करना पड़ेगा, उसके जगह पे अच्छा काला किशमिश खजूर अंजीर ऐसा खाया कर ताकि तेरा एसिडिटी ना बढ़े, अच्छी ताकत बढ़े। हमें लोगों को ठीक कराना है, ठीक लगवाना नहीं है। आप एलोपैथी में जाओ, लोगों को ठीक लगता है, ठीक होते नहीं। आज ही एक पेशेंट्स आई थी, उसको टाइफाइड हुआ था, डेंगू के भी थोड़े सिम्टम्स थे, और 5 दिन वहां पे रुक के आई। आज आते ही कंप्लीट वीकनेस, पेन में पेन, हाथ में पेन, मतलब पोस्ट वायरल आर्थराइटिस और वीकनेस। तो जरूरतर दौर्बल्य शास्त्र में बताया हुआ है, उसी को सिंपली एलादी सुवर्ण शुद्ध शेखर प्रवाह पंचामृत वासावलेह, इतना सिंपल दवा दिया उसको, 2 दिन में वो अच्छा उसको लगना ही चाहिए। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से सिंपल दवा, सिंपल चीजें आप अगर आपके प्रैक्टिस में करते हो तो प्रैक्टिस डेवलप होना पॉसिबल है। मैंने पूरे लेक्चर्स में आपको 2-3 चीजें स्पेसिफिकली बताई। एक चीज बताई कि कनेक्टिविटी, आप निर्विकार आयुर्वेदा को 100% फॉलो करो। आप देखो निर्विकार आयुर्वेदा किस तरीके से लोगों के साथ पहुंचता है। अभी पेड कुछ मत करना, निर्विकार आयुर्वेदा भी कुछ पेड चीजें भी करता है, लेकिन फिलहाल आप पेड कुछ मत करना, क्योंकि पहले 9 साल 10 साल हमने अनपेड ही किया है। उसमें हम खुद डिजाइन बनाते थे, खुद रखते थे, मैडम खुद वीडियो बनाती है, आज भी हम कुछ वीडियो खुद बनाते हैं, कुछ डिजाइन खुद बनाते हैं। कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर आए हैं जो फ्री में यूज कर सकते हैं, आप मोबाइल पे भी डिजाइन बना सकते हैं। वीडमेट जैसे वीडियो है जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो इन शॉर्ट जैसे ऐप है जिसमें आप वीडियो बना सकते हैं। सिर्फ आपको उसमें जाके सीखना, शुरू में पहला अच्छा नहीं होगा। आप शुरू में हमारे भी पहले वीडियो देखो, आप हमें अगर 2018 से लेके देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि नहीं यार, इनके वीडियो में तो कुछ क्वालिटी भी नहीं थी। लेकिन ठीक है, शुरू में तो ऐसा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करने लगेंगे तो वैसे वैसे आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप लोगों तक पहुंचना सीख जाएंगे। तो इसलिए ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, बट ये स्टार्ट होनी चाहिए। पहला कनेक्टिविटी में स्टार्ट होना चाहिए। सर्विस में मैंने जैसे बोला, अच्छी दवा, अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, अच्छा प्रीमाइसेस आपका होना चाहिए, और रिजल्ट में मैंने जैसे अभी बोला कि आपका केस पेपर अच्छा होना चाहिए, आपका डाइट पेपर अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज पेपर, ये भी हम सब आपको एज पर डिसीज ये हम आपको मास्टर क्लास में देने वाले हैं।
मतलब टॉन्सिलाइटिस में क्या सोच रखनी है, क्या प्रोटोकॉल रखना है, आयुर्वेद की कौन सी दवा रखना है, ये सब प्रोटोकॉल्स हम आपको मास्टर क्लास में देने वाले हैं। तो जब भी आपको पॉसिबल, जो लोगों, कुछ लोगों ने यहाँ पे किया हुआ भी कुछ लोग हैं, आपने शुरू में इसके कुछ वीडियो भी देखे होंगे, उनका रिप्लाई देखा होगा। जो लोगों ने किया नहीं है उन्होंने आज ही जो मास्टर क्लास की जो भी फी है उससे जुड़ जाओ, और आपको 6 महीने के अंदर अगर आप में सचमुच कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है, ऐसा आप हमें सिद्ध करके दिखाओ। मैं ललित सर से विनंती करता हूं कि उनका पैसा रिफंड कर देंगे। अगर 6 महीने के बाद आप में कुछ भी बदलाव नहीं होता है 6 महीने के लेक्चर सीरीज के बाद, तो हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। इतना क्या बोलते हैं, मनी बैक गारंटी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम, अभी आपको पता नहीं है, एलोपैथी के 70,000 हॉस्पिटल्स है, और आयुर्वेदा के सिर्फ 2,800 हॉस्पिटल्स है। हमारा एम है, पता नहीं कि कितना सक्सेस होता है, लेकिन एम है एलोपैथी से एक ज्यादा तो भी अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। मतलब 70,000 एक हॉस्पिटल आयुर्वेदा के होने चाहिए। और उसके लिए यहाँ पे तो मतलब 100 लोग अभी जुड़े हुए हैं, हम ऐसे 7,000 लोगों से अभी जुड़े हुए हैं। 7,000 लोगों के 7,000 हॉस्पिटल्स कम से कम यहाँ पे होने चाहिए, और वो 7,000 लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उसको 70,000 करे, क्योंकि हर एक का कनेक्ट जो है वो मेरे से ज्यादा है, क्योंकि 140 करोड़ की जनता है, इनके लिए सर्व करने के लिए हम कम पड़ रहे, क्योंकि हमारे पास है लेकिन हम दे नहीं पा रहे। मतलब अभी की ऐसी कंडीशन है हमारी, सीजीएचएस इम्पैनल्ड हुआ है, यहाँ के कुछ बड़े बड़े मतलब हाई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री इम्पैनल्ड हुई है, अभी 2-4 एमिनेशन फैक्ट्री अभी इम्पैनल्ड हो जाएंगे, 10-12 कंपनियां कैशलेस में इम्पैनल्ड होगी। अभी हमारे ऐसी कंडीशंस की एडमिशन के लिए जगह नहीं है। हमने अभी एक रूम जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे और एक रूम बढ़ा रहे हैं, और हमारा 50 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल का प्लान चल रहा है। 7-8 पेशेंट्स तो इंश्योरेंस के सिर्फ वेटिंग में है, मतलब उनका क्लेम सैंक्शन होके पड़ा हुआ है, सिर्फ जगह नहीं है इसलिए वो नहीं आ पा रहे। तो ये मैं अकेला कितना काम कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई। 100 से ज्यादा मैं पेशेंट नहीं दे सकता हूँ, 15 से ज्यादा एडमिट नहीं कर सकता हूँ, 30 से ज्यादा पंचकर्मा डेली नहीं कर सकता हूँ। तो लोगों को जरूरत कितनी है ये देखो, और लोग करने को तैयार है, गवर्नमेंट आपको देने को तैयार है, आप सिर्फ रेडी नहीं हो लेने के लिए। और क्यों रेडी नहीं हो? क्योंकि आपका ही आपके शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं। हमने जब शुरू किया तब ना इंश्योरेंस था, ना आईपीडी था, ना सीजीएचएस इम्पैनलमेंट था, ना ईसीएचएस इम्पैनलमेंट था, ना कोई गवर्नमेंट की सर्विस थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने एम रखा आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स करेंगे, इसके लिए हम लड़े हैं, आपके लिए भी लड़ रहे हैं। और इसमें कैसे आसान तरीके से सब इंश्योरेंस आ जाए, इम्पैनलमेंट आ जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि उससे आपको सिर्फ सिस्टम्स में आना है। मतलब आपको डेवलपमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, ना आपको फाइल भी डिजाइन करनी है। हम तो फाइल भी शेयर किए पेशेंट, मतलब ये मास्टर क्लास में किसी को भी पूछो, हमने पूरा डॉक्यूमेंट शेयर किया है। आपको तो ये भी नहीं करना है, ना आपको फाइल बनाना है, ना आपको डाइट चार्ट बनाना है, ना एक्सरसाइज चार्ट बनाना है, ना आपको केस पेपर बनाना है। दवा के लिए भी अवेलेबिलिटी निर्विकार से हमने शुरू कर दी है। ना आपको ये सोचना है कि ये कौन सी दवा अच्छी है कौन सी बुरी है, आपको सिर्फ पेशेंट्स को देना है। हमने हमारे 14 साल लगा है इसके लिए डेवलप करने के लिए। सॉफ्टवेयर आप देखेंगे तो वहां से पेशेंट्स को मैसेज जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है, आपको सिर्फ वो खरीदना है, यूज करना है, और आपके पेशेंट्स को यूज करना है। इतना सिंपल तक आयुर्वेद को लेके रखा है। सिर्फ उसको आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रैक्टिस के लिए जो हमने शुरू में जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई ये है टाइम की, मनी की, नॉलेज की, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। उससे 1 स्टेप आपको आहिर जाना है। मतलब मैंने 15 बेड का किया, आपको 50 बेड को जाना है। सिर्फ आपको सिस्टम अडाप्ट करनी है और यूज करना है, अडाप्ट करनी है, यूज करना है। एलोपैथी हॉस्पिटल इतने आगे क्यों गए? कोई भी एलोपैथी हॉस्पिटल में जाओ, ऐसा होता है कि वो नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने को शुरू करता है, ऐसा होता है कि उसको वो नर्स को ट्रेनिंग देना शुरू करता है,
ऐसा होता है क्या वो बीमारी की प्रोटोकॉल तैयार करना शुरू कर देता है? ऐसा कहीं नहीं होता है, वो सिर्फ फॉलो करते रहता है। कहाँ पे भी जाओ आप, वहां पे ऐसा होता है कि इंश्योरेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना है इसकी लिस्ट करना, तैयार करना शुरू कर देता है। इम्पैनल कैसा करना है ऐसा सीखना शुरू कर देता है। आपको तो कुछ भी नहीं करना। एलोपैथी क्यों सक्सेस हुई? क्योंकि उनके पीछे जो लोगों ने काम किया था वो एज इट इज वो पास ऑन करते गए लोगों को। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम रूबी हॉल से बिलोंग किया, मैंने 3 साल रूबी हॉल में काम किया, जो कि अभी का 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी का यूरोपियन स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल आज पुणे में है। वहां पे हमने काम किया एज अ आरएमओ करके। तब हमें पता चला ये उन्होंने इतना सिस्टम्स करके रखा है, इनको कुछ करना है नहीं। आज हमारे यहाँ पे 8 रिसर्च हो गए, आज तक 8 रिसर्च हो गए। रिसर्च के आपको पता नहीं कि उसमें कितना फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें कितना लोगों से कनेक्ट होता है। तो मैं आप अगर इस फ्लो में आते हैं तो मल्टी सेंट्रिक रिसर्च हम कर सकते हैं, मल्टी ड्रग ट्रायल्स कर सकते हैं, मल्टी सेंट्रिक रिसर्च करते हैं। आपको खुद को फायदा होगा, आपके पेशेंट्स को फायदा होगा, फ्री में उनके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, फ्री में उनको दवा मिलती है। तो वो आपसे क्यों नहीं जुड़ेंगे? हमारी इंसोम्निया की अभी ट्रायल हुई, कितने लोग जुड़ गए हमसे, वो उनकी फैमिली को लेके आने लगे। मतलब ट्रायल थी इंसोम्निया की, उनको मिला फ्री में दवा, उनको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा वो बात की बात में, लेकिन वो यहाँ पे आए, वो फ्री में उनके इन्वेस्टिगेशंस हुए, तो उनको ये पता चला ये हॉस्पिटल्स कुछ अच्छा काम करता है। तो अपने आप उन्होंने माहौल देखा, पेशेंट्स देखे, रिव्यू देखे। गूगल रिव्यू देखो, आप निर्विकार के गूगल रिव्यू देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों से जुड़ चुके हैं। तो आपको भी खुद का पहला गूगल माय बिजनेस पे आपका क्लिनिक, आप खुद वहां पे क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करो, लोगों से गूगल रिव्यू ले लो। शुरू में फैमिली की ले लो, रिलेटिव के ले लो, दोस्तों को ले लो, वो किस काम के हैं? आपके दोस्त गिनेंगे तो 200, तो 200 के ऊपर दोस्त और फैमिली और फ्रेंड हो जाएंगे। उनको बोलो सिर्फ स्टार दे दो, 2 शब्द आपके लिए लिखे, क्यों नहीं लिखेंगे वो? अगर 200 रिव्यू आपके बन जाते हैं तो लोग जो सोचे, जो सर्च करते हैं आपके नाम से, आपके हॉस्पिटल के नाम से, तो उनको अच्छे अच्छे 200 रिव्यू पढ़ने को मिलेंगे। लोगों को कहाँ पे पता ये आपके फ्रेंड है, लोगों को कहाँ पे पता ये आपके दोस्त है, लोगों को कहाँ पे पता ये फैमिली है आपकी। आप जब अमेजोन में कोई भी खरीदने जाते हो, वहां पे जो रिव्यू देखते हो, आपको कहाँ पे पता है ये अमेजोन ने खुद क्रिएट किए हुए हैं इसके बारे में, या प्रोडक्ट वाले ने खुद क्रिएट हुए कि कहाँ पे पता होता है? आप सिर्फ ये देखते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, इसने वहां पे एक आधा आप बुरा पढ़ेंगे, एक आधा अच्छा पढ़ेंगे। किसको पता है ये सच है या झूठ है? क्योंकि लोग जो देखते हैं वो दिखाना सीखो, ऐसा मेरा मानना है। बाद में जितना जेन्यून काम कर सकते हैं उतना करो, लेकिन शुरू में ये छोटी छोटी चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लोगों से कनेक्ट होने के लिए आज जो मार्केट में जो चल रहा है वो सब यूज होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज मार्केट जो है, आज रूबी हॉल भी एडवर्टाइज करता है, जहांगीर भी एडवर्टाइज करता है, इतने बड़े 250 बेड के एलोपैथी के हॉस्पिटल्स है वो भी एडवर्टाइज करते हैं। आपको किसने रोका है? सिर्फ एडवर्टाइज करते वक्त कुछ गलत मत करना, एडवर्टाइज करते वक्त इथिक्स को संभाल के करना, फॉल्स कमिटमेंट मत करना, कभी भी ऐसा मत करना इसको हम ठीक कर सकते हैं। अभी कुछ अपने ही कुछ लोग हैं ऐसे एडवर्टाइज कर रहे हैं कि इसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनकी वर्डिंग आपने कभी सुनी नहीं। आप गौर से अगर सुनेंगे तो इसमें आयुर्वेद का उपचार उपलब्ध है, ऐसा वो एडवर्टाइज करते हैं। इससे आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है, आयुर्वेद की मदद से इसमें अच्छी क्वालिटी की लाइफ मिल सकती है। आप कभी भी वो एडवर्टाइज क्या करते हैं इसका कंटेंट भी देखा करो। मैंने जैसे बोला कि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इतनी बड़ी मात्रा में करते हैं, उनको लीगली तो कोई भी खींच लेगा, लेकिन उसकी वर्डिंग आप अगर बोलेंगे मैं डायबिटीज ठीक करता हूं, तो आप इस दायरे में आ गए कि यू आर क्वैक, और आपके ऊपर केस हो सकता है। हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा अगर वर्डिंग आता है तो आप क्वैक के बाहर चले जाते हो। देखो 2 ही वर्ड है, कंट्रोल करना और ठीक करना, बराबर है। जो बीमारी दिए हुए है, जो कॉस्मो ड्रग, जो अपना कॉस्मो ड्रग एक्ट है
उसमें जो बीमारी दी हुई उसको ठीक करता हूं ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ठीक करता हूं इसका मतलब है कि वो बीमारी जड़ से जाती है। और ये जो एडवर्टाइज के अगेंस्ट आपके कोई कंप्लेंट होती है तो आपको सफर होना पड़ेगा। लेकिन आप ये बोल सकते हैं मैं थायराइड कंट्रोल कर सकता हूँ, डायबिटीज कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखो हमने ये पेशेंट्स में डायबिटीज अच्छा कंट्रोल किया, ये पेशेंट्स की शुगर पहले ऐसी थी अभी ये ऐसी है सिर्फ आयुर्वेदिक दवा लेके। नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन द वर्ड्स हमने ठीक कर दिया डायबिटीज को, क्योंकि लोगों की मानसिकता है ना ये कंट्रोल में रहता है। आप जरूरत नहीं बोलने की ठीक होता है, आप ये बोल सकते हो बिना दवा के आप कंट्रोल हो सकते हैं। आपको आयुर्वेद की भी दवा लेने की जरूरत नहीं, एलोपैथी की दवा जो लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छा डाइट एक्सरसाइज करेंगे कुछ दिन आयुर्वेदिक दवा लेंगे तो बिना आयुर्वेदिक दवा के भी आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, आपका थायराइड कंट्रोल हो सकता है, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल हो सकता है। मैं वही हमारे स्टूडेंट्स को बताते रहता हूं, आप अगर थायराइड बीपी हाइपरटेंशन इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको पेशेंट्स की कमी नहीं होगी कभी। हमारे सब लोग क्या है जॉइंट 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 जॉइंट, ये छोड़ के कुछ नहीं एडवर्टाइज में करते। जॉइंट का करना है, का तो करना है 100% करना है, क्योंकि जॉइंट इज आवर ब्रेड एंड बटर, स्किन इज आवर ब्रेड एंड बटर, ये तो करना ही करना है। लेकिन आप डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, थायराइड में अच्छा आयुर्वेद से रिजल्ट दे सकते हैं। यही हम आपको मास्टर क्लास में सिखाने वाले, किस तरीके से उसका प्रोटोकॉल रख सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स है सिर्फ एक सुतगंधा की गोली लेके जाता है, रोज एक सुबह खाता है, उसकी बीपी 120-80 रहती है, उसको आधी करता हो वही रहता है, उसको बंद करता हो वही रहता है। टेपर करना आयुर्वेद में है, रास मतलब पादानुक्रमित बोला हुआ है, इस तरीके से दवा बंद की जा सकती है, उसकी लाइफस्टाइल सुधारी जा सकती है। थायराइड की हम 100 की गोली रहेगी 75 करते हैं, 50 करते हैं, 25 करते हैं, 12.5 करते हैं, बंद कर देते हैं, 3 महीने बाद वापस रिपीट करते हैं, आयुर्वेद दवा भी बंद कर देंगे, प्रोटोकॉल बना दिया। भले एक आधे पेशेंट्स का एक आधे महीने में थायराइड नीचे नहीं आएगा तो वो महीने में डोज कम नहीं करना है। इस तरीके से प्रोटोकॉल्स आपको डिसाइड करने चाहिए, क्योंकि आपको एक बार थायराइड का पेशेंट जुड़ जाता है तो 1 साल कम से कम वो दवा लेता है आपसे। ऐसे जोड़ों का पेशेंट 60 दिन या 15 दिन आपका दवा लेके जाएगा। अगर हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट जुड़ जाता है तो 1 साल आपसे कम से कम जुड़ जाएगा। डायबिटीज का जुड़ जाता है तो उससे भी ज्यादा साल जुड़ जाएगा, लेकिन वो और 100 पेशेंट्स को लेके आएगा पूरे 1 साल में। इसीलिए हाइपरटेंशन में, थायराइड में, ऑटोइम्यून डिसीज है, वो तो साल में चेंज हो जाते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है उनकी बीमारियां बढ़ जाती, उसमें क्या प्रोटोकॉल रखना है, उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, अस्थमा जैसी बीमारी कैसा कंट्रोल में रखना है, ये अगर पेशेंट्स को सिखा देते हो, पेशेंट्स को अच्छी तरह से इसमें अडाप्ट कर लेते हो तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स और यू विल गेट गुड पेशेंट्स। अगर एक पेशेंट्स आपको 1 साल तक आपके पास रहता है तो वो 1000 लोगों को लेके नहीं आएगा, लेकिन उसको रिजल्ट देने होते हैं, उसको अच्छा लगना होता है, उसको आपके दवा से अच्छा लगना चाहिए। फिर आप दवा कम करो, पैसे कम करो। अभी बहुत सारे लोग हमने देखे, ये व्यवहार भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग हैं हमारे जो 15 दिन के लिए एक अमाउंट लेते हैं, दवा के पैसे नहीं लेते। ये पहला बंद करो। आप अगर 4 दवा देते हो तो 4 दवा के XYZ, हर एक दवा का XYZ अमाउंट रखो। मैं मेरे पाउडर का 450 रुपये 15 दिन का लेता हूँ, गोली का एक गोली का 3 रुपए लेता हूँ, एक गोली का 5 लेता हूँ, जो महंगी उसका 10 लेता हूँ, 15 लेता हूँ, मैंने डिसाइड करके रखा है। फिर एक आधे पेशेंट्स को मैं एक ही गोली दिया तो उसके मैं उतने ही पैसे लेता हूँ। आपको झूठ लगेगा, कोई कोई पेशेंट्स का मेरा सिर्फ 75 रुपीज बिल होता है। पेशेंट्स आता है, दवा लेके जाता है, ही इज ओनली प्लेइंग 75 रुपीज। तो क्यों नहीं जुड़ेगा वो? अगर आप 15 दिन की दवा देते हो और आप 500 रुपये लेते हैं और आप पेशेंट्स उसकी पूरी दवा खत्म होने को आई फिर भी आप उससे 500 रुपये लेते हैं, वो 2-3 महीना देखेगा, बाद में छोड़ देगा। एलोपैथी में देखो ये सिस्टम है, दवा कम, उनकी दवा बढ़ जाती है वो बात छोड़ो, लेकिन अपनी दवा कम हो जाती है, ये अपनी ब्यूटी है। डायबिटीज की दवा कम हो जाती है, हाइपरटेंशन की उनकी दवा कम हो जाती है, थायराइड की दवा कम हो जाती है, अपनी भी दवा कम हो जाती है। या जैसे कि स्पाइन डिसऑर्डर है, शुरू में उसको पूरा अच्छा लगने तक 1.5 महीना 2 महीना अच्छा दवा चलाओ, उसके बाद सिर्फ उसको अस्थि पोषक कल्प दो,
6 महीना चलने दो, उसको बोलो 15 दिन में आना है, दिखाना है, 350 रुपए का अस्थिक पोषक आपको लेना है, बस दैट्स इट। मेरे अस्थमा के, राइनाइटिस के इतने सारे पेशेंट से आते हैं, च्यवनप्राश विथ 64 पिंपली लेके जाते, 6 महीना 1 साल चलता है, उसका मेरा खर्चा होता है 300 रुपए फॉर 15 डेज। उतना ही 300 रुपए लेता हूँ। 1 महीने का लेके गया 600 रुपए लेता हूँ। ये पॉसिबल है, यही मैं आपको मास्टर क्लास में सिखाने वाला हूँ। मुझे सबको रिक्वेस्ट है, जिनको लोगों को पॉसिबल होगा वो इसमें ज्वाइन हो जाओ। हर रोज मतलब हफ्ते में 3 दिन आपसे हम कम्युनिकेशंस करेंगे, और उसके लिए ये मास्टर कोर्स में हमने 6 दिन का स्पेशली, पहले मास्टर कोर्स में 3 दिन का ही था, लेकिन ये मास्टर कोर्स में 6 दिन का ऑफलाइन बैच रखने वाले हैं, जिसका कॉस्ट हम यहाँ पे 15,000 रुपये लेते हैं। तो ये जो मास्टर कोर्स करेंगे उनके लिए आप ये जो ऑफलाइन बैच है वो फ्री रहेगा, सिर्फ सब मतलब ग्रुप से आना है, तो ये ऑफलाइन बैच उनको फ्री रहेगा, जिसका कॉस्ट 15,000 है, वो इनके लिए फ्री रखने वाले हैं। तो ये 6 दिन में आप ये पूरी सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ ये आपको देखने को मिलेगी, कैसा इंश्योरेंस के पेपर बनाना है, कैसा सॉफ्टवेयर रखना है, कैसा मार्केटिंग करना है, कैसी दवा बनानी है, कैसा पेशेंट्स को काउंसिल करना है, कैसा पंचकर्म करना है, कैसा आईपीडी करना है, ये सब आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो ये ब्यूटी रहेगी मास्टर क्लास की। और सबने पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्वेश्चंस रहेंगे तो एक 5 मिनट हम क्वेश्चंस लेते हैं, डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो क्वेश्चन लेते हैं हम। ललित सर थोड़ा अनम्यूट कर दो सबको। किसी को कुछ बात करना रहेगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओपीडी देखते मास्टर क्लास कैसे करें। ये जो मास्टर क्लास है रात को 9 से 10 बजे तक होगा, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है, तो आप बार बार भी इसको सुन सकते हैं। एक आधा पार्ट आपसे चला जाता है, नहीं सुनने को मिलता, तो यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑल्सो फॉर 1 ईयर। लेकिन डेली ये क्लास जो है ओपीडी खत्म होने के बाद ही शुरू होती है, 9 o'clock को शुरू होती है, 10:30 तक ये चलती है। थैंक यू ऑल।